classes. So in today's lecture, we are going to study about past tense. In the last video, we have completed our present tense. So we are going to start our past tense. So past tense start करने से पहले, first of all, we have to know that कि what are the helping verbs? What are the helping verbs for past tense? तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट टेंस के लिए? तो जो सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारी डिड, ठीक। नेक्स्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है वॉज, प्लूरल के लिए वर, ठीक, एंड हैड। क्लियर है बात? अच्छा, अब इनका यूज कैसे होगा तो इसका हम थोड़ा सा एक टाइमलाइन चार्ट बना लेते हैं। काफी इजी रहता है इसको यूज करना। हम क्या पास्ट टेंस में चार टेंसेस हमारे पढ़ेंगे। पहला टेंस होगा कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब वो टेंस होगा जिसमें आपको कंटिन्यूटी, जिसके वर्क में आपको कंटिन्यूटी शो होगी। देखिए, टेंस से तो मुझे टाइम पता चलेगा और वर्क पता चलता है। तो वर्क किससे पता चलेगा? इनसे, जो इनके चार पार्ट्स होते हैं उनसे हमें उसका वर्क पता चलता है। और टेंस का टाइम किससे पता चलता है? कि वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से पता चलता है। तो कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस हमको ये बताएगा कि कोई वर्क कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक। उसके बाद कौन सा आ जाता है? इंडेफिनिट, और कह सकते हैं सिंपल। इंडेफिनिट मतलब जो अनसर्टेनिटी शो करे, मतलब कि वो वाले जो कि निश्चित नहीं, अनिश्चितता शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या है? जो वर्क कंप्लीट है, कंप्लीट हो चुके हैं वो वाले, ठीक। और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने बता रखा है इस टेंस का कुछ खास यूज नहीं है हमारी नॉर्मल बोलने वाली भाषा, मतलब जैसे हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इस टाइम बात करते हैं उसमें इसका कोई यूज नहीं है। अच्छा, आप खुद ही सोचिए, क्या कभी ऐसा सेंटेंस आपने सुना है कि मैं पढ़ रहा चुका था? मतलब कि मैं पढ़ तो रहा था, कंटिन्यूटी भी शो हो रही थी और कंटिन्यूटी के साथ में वर्क भी कंप्लीट था, ठीक है। मैं लगातार 3 घंटे से पढ़ रहा था या पढ़ चुका था। इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं जो कि हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में कंसीडर नहीं करे जाते, लेकिन ग्रामर में रूल है तो इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक। जो बेसिक यूज होता है वो इन 3 का होता है, हमेशा याद रखिएगा, इन 3 का। तो कंटिन्यूटी शो करने वाले जो भी सेंटेंस आएंगे उनमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कौन सी लगती है? वॉज और वर्ब। हमेशा याद रखिए कौन सी वर्ब लगेगी? हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर्ब, वॉज और वर्ब। और इसके साथ में जो वर्ब होती है मेन वर्ब, कौन सी? एमवी, मेन वर्ब। इसके साथ में क्या लगा होता है? आईएनजी। मैंने आपको बताया था जितने भी टेंसेस कंटिन्यूटी शो करते हैं उन सब में क्या लगा होता है? आईएनजी जरूर लगा होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ठीक। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्या है? सिंपल, जो इनडेफिनिट मतलब अनसर्टेनिटी, जो कि ये भी ना, जो में ये नहीं पता चलता है कि क्या ये वर्ब कंटिन्यूटी शो कर रहा था या ये परफेक्ट था। जब हमको ये चीजें पता नहीं होती हैं तो उसको हम किस में रख देते हैं? अनसर्टेनिटी मतलब इनडेफिनिट में, ठीक। इनडेफिनिट में रखेंगे तो हमेशा याद रखिए इसमें एक हेल्पिंग वर्ब या तो डिड लगेगी, ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में या निगेटिव सेंटेंसेस में। किनमें? इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंसेस में। और अगर असर्टिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें यहाँ पर मेन वर्ब के साथ में सेकंड फॉर्म लग जाता है, फिर डिड नहीं लगेगा, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। सब अभी मैं आगे आपको फॉर्मेशन बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट वाला वो है जो वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैड लगती है, प्लस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्लियर बात? आपको मैं बता चुका हूं कि परफेक्ट जितने भी होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो जरूर चलेगी, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो कंटिन्यूटी शो करते हैं उनमें मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जरूर से जरूर चलता है। लर्न करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। अगर आप इस तरीके से इसको लर्न करते हैं, समझ करके लर्न करना ही नहीं, एक बार समझ लिया आपको क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा? हैड, क्योंकि देखिए परफेक्ट है तो हैड तो लगना ही है। एक बीन आ जाता है एक्स्ट्रा, प्लस कंटिन्यूएशन भी शो करता है तो वर्ब की साथ में, मेन वर्ब के साथ में क्या लग जाता है? आईएनजी, और टाइम आ जाता है, ठीक। तो ये था आपका एक चार्ट जिससे आप इसको इजीली लर्न कर पाएंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट बताता हूं। चलिए, तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे कौन से आएंगे? असर्टिव सेंटेंसेस। अब हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? सिंपल
पास्ट की, या कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक, क्लियर है, एक ही बात होती है ये, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। तो इसका जो सबसे पहले सेंटेंस जो हम लेंगे वो कौन से होंगे, असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, जो फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। एस मीन्स होता है सब्जेक्ट। एक्चुअल में सब्जेक्ट होता क्या है, आपको पता भी है कि सब्जेक्ट होता क्या है? मैं लिख तो देता हूं बट पता चला कि बहुत बच्चों को यही नहीं पता कि सब्जेक्ट एक्चुअल में होते क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, पूरे सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें या जिसके बारे में बात करी जा रही है, ठीक, पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में बात करी जा रही है या जो उसमें काम कर, मतलब कि सब्जेक्ट होते क्या है, सब्जेक्ट मतलब पूरे सेंटेंस में जिसकी बात हो या जो काम कर रहा है या जिसके थ्रू काम हो रहा है वो होता है सब्जेक्ट। क्लियर है बात यहां पर? अब जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, तो द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, जरा समझ लेते हैं सब्जेक्ट को, पहले देख लेते हैं। तो देखिए मैं दो तरीके से इस सेंटेंस को लिखूंगा कि द कार वॉज रिपेयर्ड बाय मैकेनिक। क्लियर? एक नेक्स्ट सेंटेंस लिख लेता हूं कि मैकेनिक रिपेयर्ड कार। क्लियर? ठीक, दो लिख लिए। अब एक और चीज लिख लेता हूं कि दिस इज वाइट मार्कर। ठीक है, क्लियर? मैंने 3 सेंटेंसेस आपको लिख दिए। अब इन 3 सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कौन है? बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चों की तो नहीं बात कर रहा हूं, ये है तो वीडियो जो है वो सबके लिए है, तो बड़े बच्चे इसको एक बार और समझ लें और जो छोटे बच्चे हैं वो उसको ध्यान से सुने। तो क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ये पता होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेंटेंस के आगे लगा होता है। मैं खुद पढ़ाता हूं तो मैं बहुत बार देखता हूं कि जब भी मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटने के लिए दे दूं, बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए दे दूं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है बाकी का प्रेडिकेट कौन है, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, जो आगे वाला हिस्सा होगा बच्चे क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, जबकि ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट की एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? कि सब्जेक्ट हमेशा वही होता है जो सेंटेंस के अंदर वर्क कर रहा होता है, जो एक्शन हो रहा है, द एक्शन विच इज डन बाय समवन इज सब्जेक्ट। ठीक है, वो एक्शन जो किसी के थ्रू हो रहा है वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो इसके अंदर देखिए कार जो है वो रिपेयर हो रही है, किसके थ्रू, मैकेनिक के थ्रू। ठीक, तो एक्चुअल में जो रिपेयरिंग का काम है, मतलब कि जो एक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है मैकेनिक के थ्रू। तो मैकेनिक यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्या है, द मैकेनिक रिपेयर्ड दी कार। अब मैकेनिक यहां पर क्या है, कार रिपेयर कर रहा है, तो इसमें तो इजीली समझ में आ रहा है कौन रिपेयर कर रहा है, कार, मैकेनिक। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मैकेनिक। थर्ड क्या है कि दिस इज वाइट मार्कर। इसमें तो दिस क्या, दिस है, दिस आप दिस लगा देंगे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, दिस को सब्जेक्ट बना देंगे। नहीं, हमारी बात किसकी हो रही है, मैंने बताया था, या तो किसी के थ्रू काम हो, या तो वो खुद काम कर रहा हो, या किसी के बारे में बात हो रही हो। तो यहां पर बारे में बात किसकी हो रही है, मार्कर के बारे में बात हो रही है। तो मार्कर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो ये क्लियर ना कर पाए कि जिसको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर है बात? अब चलिए मूव करते हैं अपने टेंसेस की तरफ। तो हम पहला टेंस का अपना पहला सेंटेंस कर रहे थे असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, दे। अच्छा, सब्जेक्ट यहां पर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, असर्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। तो दे वर्ब ले लेते हैं, लर्न सेकंड फॉर्म होती है इसकी लर्न। अच्छा, इन टेंसेस को करने के लिए आप वर्ब की फॉर्म्स जरूर से जरूर पढ़ लें। कम से कम 200 से 300 वर्ब्स अगर आपको आती हैं तो आप इजीली बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। दे लर्न दी चैप्टर, सिंपल सेंटेंस है,
सिंपल पास्ट का असर्टिव सेंटेंस। ठीक, क्लियर। असर्टिव के बाद कौन सा आएगा? निगेटिव। ठीक, निगेटिव में देखिए क्या होता है। निगेटिव में हमेशा याद रखिए कि सब्जेक्ट, अब यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वो क्या होगी? डिड और नॉट। मैंने बताया था लास्ट टू लास्ट मैंने बता रखा है वीडियो में कि नॉट जो होता है वो हमेशा कौन सी पोजीशन पे लगता है? थर्ड। फन, टू और थ्री। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब देखिए डिड लग गया है तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर ये बता रहा है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब, कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है? पास्ट का है, सिंपल पास्ट का है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना लगा करके आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाएंगे। सॉरी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए सेकेंड फॉर्म जब लगाई थी तो डिड नहीं लगा हुआ था, तो इससे पता चल रहा था कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। अभी यहाँ पर डिड से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। क्लियर है बात? ठीक, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए इसको फिर ले लेते हैं, दे ही ले लेते हैं। दे, सब्जेक्ट फिर से सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ऐसे ही बनाएंगे। दे डिड नॉट। अब हम लर्न ना लगा करके क्या लगाएंगे? लर्न। दे डिड नॉट लर्न दी चैप्टर। दे डिड नॉट लर्न दी चैप्टर। अच्छा, दा और दी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, याद रखिएगा। देखिए दी और दा जो लगते हैं उनका भी लगाने का एक सिस्टम होता है। मतलब जब बोलते हैं ना हम कि ये दा होगा या दी होगा, इसका भी एक सिस्टम है बोलने का। तो ये कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दा और दी कब प्रोनाउंस किया जाता है। क्लियर बात? अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इंट्रोगेटिव। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दा और दी और ऐसे बहुत सारे जनरल टर्म्स होती हैं जिनका इंग्लिश में ग्रामर में यूज होता है, अगर आप जानना चाहते हैं जनरल टर्म्स को तो कमेंट में लिख करके बताइए, तो मैं इनका भी एक अलग से वीडियो बना करके आपको दूंगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं इंट्रोगेटिव पे। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आते हैं। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको हमेशा बता रखा है ये चीज। तो सबसे पहले आ गया डिड, फिर आ गया सब्जेक्ट। अब डिड आगे लगी गया, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगने का कोई मतलब नहीं है, तो कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब। मैं एम भी वी भी लिख दूं केवल तो भी आप उसको मेन वर्ब ही समझिएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन मार्क। अगर आप भूल जाते हैं तो पूरा सेंटेंस रॉन्ग है। एग्जांपल ले लेते हैं। डिड दे लर्न दी चैप्टर। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, इसको समझ में आपके सबके आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जरा देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है? थर्ड पोजीशन पे नॉट आ जाएगा और स्पेशल नहीं है इसमें। देखिए डिड सब्जेक्ट, ठीक, थर्ड पोजीशन में नॉट आया, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर बात? एग्जांपल लिख लेते हैं। डिड, कोई भी एग्जांपल सब्जेक्ट ले लीजिए। ही, डिड ही नॉट रन ऑन दी ट्रैक। डिड ही नॉट रन ऑन दी ट्रैक। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ आपका जो पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए नेक्स्ट मूव कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेडिंग पुट कर ली है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहला सेंटेंस कौन सा आएगा? असर्टिव का आएगा। असर्टिव का देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? वॉज और वर्ब। देखिए मैंने जो चार्ट बनाया था सबसे पहले, उस चार्ट में मैंने इसीलिए लिख दी थी हेल्पिंग वर्ब्स, वो इजी रहता है पढ़ने के लिए। अब उससे आप लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत यहाँ पे इजी रहेगा इसको पुट करना। मेन वर्ब के साथ में क्या? आईएनजी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? कोई भी एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर। शी वॉज रनिंग, क्या लिख लेते हैं, कुछ चेंज करते हैं। शी वॉज स्विमिंग, वर्ब क्या है? स्विम, आईएनजी लगा दिया। शी वॉज स्विमिंग इन दी पूल। क्लियर? समझ में आ गया? क्या करना है? सब्जेक्ट वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हमारी। अब यहां पर थोड़ा सा आएगा
चेंज दिखाई देगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज, और अगर प्लूरल है तो वर। देखिए सिंपल में कोई भी चेंजेस नहीं थे सिंगुलर प्लूरल पे, सब एक ही जैसा चल रहा था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के अंदर ये चीज याद रखनी है कि वॉज जो है वो सिंगुलर और वर जो है प्लूरल, किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर। क्लियर है बात? तो शी यहां लगा था तो वॉज स्विमिंग इन द पूल हो गया। प्लूरल होता है दे तो यहां पर क्या हो जाता, वर हो जाता, बाकी सेंटेंस एज इट इज सेम, दे वर स्विमिंग इन द पूल। नेक्स्ट कौन सा है, नेगेटिव, इसका देख लेते हैं। तो नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट वॉज वर, वही सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे नॉट आ जाएगा, वही बात है, हर चीज सेम चलेगी। नॉट प्लस मेन वर्ब के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए ऊपर वाले को ही देख लेते हैं, ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं या कोई चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नाम ले लेते हैं कि कृष्णा, तो कृष्णा वॉज, ठीक, कृष्णा वॉज डूइंग हिज होमवर्क। यहां पर मैंने मेन वर्ब क्या ले ली, मैंने ले ली मेन वर्ब डू, उसके साथ में क्या लगा दिया, आईएनजी, डूइंग हिज होमवर्क। अच्छा नॉट रह गया था थर्ड पोजीशन पे, नॉट। तो कृष्णा वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें मैं ले लेता हूं दे, तो दे वर नॉट चेंजिंग देयर क्लोथ्स। क्लियर? देखिए, अच्छा जब मैं यहाँ पर देखिए मैंने सब्जेक्ट क्या लिया, कृष्णा लिया। कृष्णा कैसा है, मेल सब्जेक्ट है। तो जब मैंने इसका प्रोनाउन लगाया, प्रोनाउन क्या था, ये प्रोनाउन यहाँ पर लगा हुआ, तो ये कैसा लगा, हिज लगा। अगर यहाँ पर कृष्णा की जगह कोई फीमेल होता तो ये प्रोनाउन कैसा हो जाता, हर हो जाता। ठीक, ये प्रोनाउंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा ये कैसा, ये प्रोनाउन क्या है, ये क्या चीज शो कर रहा है, ये पोजेशन शो कर रहा है। पोजेशन मतलब हकदारी, अपना काम पर अपना हक शो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो उसका काम है वो हिज यहाँ पर लग गया, और अगर यहाँ पर फीमेल होती तो प्रोनाउन पॉजेसिव कैसा लग जाता, हर लग जाता। अब वैसे ही जैसे यहाँ पर दे लगा हुआ, तो मैंने यहाँ पर प्रोनाउन जो लगाया वो क्या लगा दिया, देयर लगा दिया। पॉजेसिव प्रोनाउन है, दे का जो पोजीशन होता है पॉजेसिव प्रोनाउन में जो चेंज होता है वो क्या होता है, देयर होता है। ये ज्यादा अच्छा कब समझ में आएगा, जब मैं आपको प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप वेट करिएगा, मेरे वीडियोस आएंगे लगातार सेंटेंसेस, नाउन्स, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। पूरा जनरल ग्रामर में आपका कंप्लीट कराऊंगा, जो कि 5th से लेकर के 10th तक के सभी बच्चों के लिए यूजफुल है। दे वर नॉट चेंजिंग देयर क्लोथ्स। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट नोट कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। वॉज और वर्ब कैसे हो गए, आगे आ गए। वॉज वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब, वर्ब के साथ में क्या, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वॉज सिंगुलर के साथ वर्ब, अब सब्जेक्ट जैसा क्या होगा, सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर्ब। एग्जांपल देख लेते हैं। वॉज राम गोइंग, गो हमारी वर्ब है, आईएनजी लगा दिया, गोइंग टू द मार्केट। ठीक, क्लियर, वॉज राम गोइंग टू द मार्केट। प्लूरल आप खुद से अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पहुंचते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर। देखिए शुरुआत के 2-4 सेंटेंस में बता देता हूं, बाकी के सेंटेंस अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि अगर मैं ही बताता रहूंगा तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी कि बस कॉपी करने वाली। खुद से प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक, और अगर खुद से प्रैक्टिस करके अगर देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी रिप्लाई जरूर करूंगा। और मैं अपना कांटेक्ट नंबर इसमें दे देता हूं, अगर किसी को भी नहीं समझ में आता तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं उसको फोन पर भी बताऊंगा या व्हाट्सएप पर, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं आपको उस पर व्हाट्सएप भी कर दूंगा। क्लियर है? चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगी, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट सेम, बस थर्ड पोजीशन पे क्या आया, 1 2, थर्ड पोजीशन पर नॉट प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से ही लिख लेते हैं। वॉज राम नॉट गोइंग टू समवेयर।
अच्छा अब यहाँ पर दा लगा हुआ है, नीचे वाले में दा क्यों नहीं लगा, ऐसा क्यों है? तो इन सब के लिए वही बात है, एक स्पेशल वीडियो आएगी आर्टिकल्स के ऊपर जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो इसी के साथ आपका पास्ट कंटिन्यूअस का जो टर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट, ठीक। टाइमलाइन में मैं आपको बता तो चुका ही हूं कि वर्ब्स कौन सी लगेंगी। तो सबसे पहले सेंटेंस उठाते हैं असर्टिव। तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या चल रही है, हैड, ठीक। और कॉमन जो है परफेक्ट जितने भी होते हैं उनमें मेन वर्ब के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब चलती है पास्ट परफेक्ट में वो होती है हैड प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहला वाला चार्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये सारा चीज बहुत ही इजीली समझ में आएगा और बहुत इजीली आप सारे सेंटेंसेस कर पाएंगे। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, दे ले लेते हैं सब्जेक्ट के लिए। अब एक बात और याद रखिए कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहेगी। तो दे हैड कंप्लीटेड, वर्ब कौन सी लेनी है, थर्ड फॉर्म। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। क्लियर बात, समझ में आ गया? चलिए नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नॉट, प्लस मेन वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। शी, मैंने भी बताया था दे के साथ देयर, ही के साथ हिज, तो शी के साथ देख लेते हैं। शी हैड नॉट कंप्लीटेड, क्या प्रोनाउन लगेगा, हिज या हर, हर लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, शी। तो शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। क्लियर? चलिए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिएगा वरना मार्क्स पूरे पूरे चले जाते हैं। एग्जांपल, हैड आई, बहुत देर से नहीं लिया था, एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। हैड आई सब्जेक्ट हमने लिया, हैड आई। थर्ड फॉर्म ले लेते हैं गो की। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, गो एंड गॉन। तो हैड आई गॉन टू मार्केट। क्लियर? इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव का खुद से रूल लिखेंगे और उसका जो एग्जांपल है वो खुद से करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको मैं यहीं पर ही कंप्लीट करता हूं। इसी के साथ पास्ट टेंस भी आपके कंप्लीट होते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।